नमस्कार साथियों, एक अच्छी खबर आप लोगों के बीच साझा करनी है कि अब जो भी भुगतान पंचायत सचिवालय से होगा, जो भी भुगतान कंप्यूटर के माध्यम से होता है, अब उसमें पंचायत सहायक के बिना कोई भी भुगतान नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पंचायत सहायक अपना चेहरा स्कैन करेगा, अपने फ़ोन से क्यूआर कोड को स्कैन करेगा, उसके बाद ही गेटवे सचिवालय से भुगतान संभावित हो सकेगा। देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि एक बार निदेशालय से 22 मई 2024 को पत्र जारी हुआ था। 22 मई 2024 के पत्र में ये कहा गया था कि पंचायत सहायक का फेस स्कैन किया जाएगा और उसके माध्यम से ही भुगतान संभव होगा, जिसका विरोध सचिव का जो संगठन है, प्रधान का जो संगठन है, उनकी तरफ से इस पत्र का विरोध किया गया था। ये पत्र 22 मई को जारी हुआ था 2024 में, और विरोध होने के बाद 10 जून 2024 को निदेशालय की तरफ से इस आदेश को वापस कर लिया गया था। मतलब कि मई और जून 1 महीने के अंदर ही इस आदेश को वापस कर लिया गया था। इसके बाद पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश की तरफ से लगातार इस चीज़ का विरोध हुआ कि निदेशालय ने ये आदेश वापस क्यों लिया। और इसी मामले को लेकर आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा है, जिसमें पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश की जो कार्यवाहक समिति हैं, वो 11 फरवरी 2025 को लखनऊ गए थे निदेशालय, और श्री राजकुमार जो अपर निदेशक हैं वर्तमान में पंचायती राज विभाग के, उनको ज्ञापन दिया गया था और उनसे मौखिक वार्ता भी हुई थी और इस संबंध में भी बात हुई थी कि इस आदेश को पुनः वापस लाया जाए और पंचायत सहायक के फेस के माध्यम से ही भुगतान की प्रक्रिया की जाए। और इसका संज्ञान राजकुमार जी ने लिया। और आपने ये पत्र पढ़ा होगा, एक पत्र फिर से नया जारी हुआ है। मतलब मुलाकात हुई थी 11 फरवरी 2025 को, और पत्र फिर जारी हुआ है अप्रैल के महीने में ही, 3 अप्रैल को पत्र जारी हुआ है। अब देखिए, इस पीडीएफ वाले पत्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 अप्रैल को ये पत्र जारी हुआ है, तो इसमें साफ साफ आपको दिख रहा है कि पंचायत सहायक के फेस स्कैन के माध्यम से ही सारा भुगतान किया जाएगा। तो इसका मतलब कि निदेशालय ने पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश की बातें मानी और इस आदेश को पुनः लागू करवाया, और अब सारा जो भी भुगतान होगा वो पंचायत भवन से ही पंचायत सहायक के माध्यम से होगा। और इसमें हम लोगों ने ये पूरा ध्यान देना है कि अब इसमें किसी भी तरह से कोई त्रुटि ना हो और पंचायत सहायक इस पावर का इस्तेमाल करे और पंचायत सहायक सचिवालय से ही बैठ कर भुगतान कर सकेगा। इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो अनियंत्रित भुगतान हो रहे थे, जो गलत भुगतान हो रहे थे, जो हैंडपंप के नाम पे अन्य जो फर्जी भुगतान हो रहे थे, इस पे भी लगाम लगेगी, जिससे निदेशालय को भी फ़ायदा मिलेगा और जो उत्तर प्रदेश का जो राजस्व है, उस राजस्व को फालतू खर्चों से बचाया भी जा सकेगा। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि पंचायत सहायक का जो मानदेय होता है, वो कई महीनों से रुका रहता है। कभी प्रधान जी, कभी सचिव जी के द्वारा ये मानदेय रोक के रखा जाता है। तो पंचायत सहायक का जो फेस स्कैन का ऑप्शन जोड़ दिया गया है, इससे ये फ़ायदा होगा कि पंचायत सहायक का मानदेय हर माह प्रति माह मिलेगा, क्योंकि पंचायत सहायक के फेस के बिना वो भुगतान होगा ही नहीं। इसलिए पंचायत सहायक का जो मानदेय है वो साथ-समय मिलता रहेगा। और आप इस पीडीएफ में आप इसको पढ़ लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक मैं ग्रुप के वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप लिंक पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें देखिए, इसके संबंध में एक ट्रेनिंग भी होने वाली है, जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। प्रत्येक ज़िलों का इसमें नाम है और जिस ज़िले में जिस दिन ट्रेनिंग होगी उसमें आपको यहाँ पे डेट और टाइमिंग दिख जाएगी। ये ट्रेनिंग स्टार्ट होगी अलीगढ़ जनपद से 7 अप्रैल को, और 11 से 12 बजे तक और 12 से 1 बजे तक। ऐसे अन्य जनपदों के जो समय है इस पीडीएफ में लिखा हुआ, आप अपने जनपद का समय देकर इस मीटिंग में प्रतिभाग भी कर लीजिएगा। और इसमें देखिए कि जो गेटवे सचिवालय का जो फ़ोल्डर था, जो फाइल थी, उसको आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आपको गेटवे सचिवालय की गेटवे सचिवालय का जो वेबसाइट है उस पर जाना है और पंचायत गेटवे जो फाइल है उसको पुनः डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आप देखिए, आपके फ़ोन में पंचायत सहायक अपने फ़ोन में पंचायत गेटवे, जो पंचायत गेटवे ऐप दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पंचायत गेटवे को पंचायत सहायक अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेगा, आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे पंचायत सहायक का फेस स्कैन का ऑप्शन आ जाएगा। अपना फेस स्कैन पंचायत सहायक करेगा। इसके बाद कंप्यूटर पे जब पंचायत गेटवे हम लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे क्यूआर कोड शो करने लगेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करिएगा। इसके बाद ये गेटवे सचिवालय कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा। इस तरह से ओपन होने के बाद इसमें आपको एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लेना है। एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेंगे तो जो भी आपको
कॉपी पेस्ट हम लोग करते हैं ना, ये उसका मेकर एंट्री और चेकर एंट्री फॉर्म भरने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सटेंशंस के माध्यम से वो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो वो आप एक्सटेंशन भी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके करने के बाद ही इस प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करेंगे। इसका मतलब कि पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश की टीम के द्वारा जो राजकुमार जी से मिला गया और इस ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार इस बात को यूनियन के द्वारा उठाया गया, इसका सकारात्मक परिणाम हमें मिला है और निदेशालय की तरफ से ये पत्र जारी होकर स्पष्ट हो गया है कि अब जो भी भुगतान होगा वो पंचायत सहायक के बिना भुगतान संभव नहीं है और पंचायत सहायक के मोबाइल और पंचायत सहायक के फेस स्कैन के माध्यम से ये भुगतान होना है। मुझे उम्मीद है इस खबर से पंचायत सहायक साथियों में एक खुशी ज़रूर देखने को मिल रही है और हम यूनियन के जितने भी साथी हैं लगातार प्रयासरत हैं। यूनियन जितना भी प्रयास कर सकता है हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जो भी यूनियन की मांगे हैं, जो भी आप समस्त पंचायत सहायक साथियों की मांगे हैं, हम लोग उसको पूर्ण करवाने के लिए हर समय संघर्ष कर रहे हैं और आप सभी साथी इसी तरह से यूनियन के साथ एकजुट होकर इस संघर्ष में हमारा हौसला बढ़ाइए। इस संघर्ष को जीतने के लिए, इस संघर्ष को पाने के लिए, इसका हम हर मांगे अपनी पूरी करवा सकें, इसके लिए आप लोग भी यूनियन का पूरा सहयोग करिए। मुझे उम्मीद है आप इस खबर से आपको तसल्ली मिली होगी, खुशी मिली होगी और ये वास्तव में खुशी की बात है। इस वीडियो को आप हर जगह साझा करिए ताकि सारे पंचायत सहायक साथियों को ये पता चल सके कि अब जो भी भुगतान होना है वो पंचायत सहायक के माध्यम से ही होना है, इसके बिना भुगतान संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पंचायत सहायक यूनियन उत्तर प्रदेश।